आज नगर निगम सहारनपुर की कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिस तरह से नगर निगम सहारनपुर लगातार कार्य कर रहा है और नगर निगम की कार्यकारिणी चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों मिलकर नगर निगम में रहने वाले लोगों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इस दृष्टि में सब लोग मिलकर काम करते हैं। और आज भी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जो पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में देखा जाए तो इस तरह आप मेरे अगर बाईं तरफ देख रहे हो तो मेरे प्रतिपक्ष के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मेरे दाईं तरफ पक्ष के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सब लोग मिलकर आपके सामने आज रूबरू हो रहे हैं। तो आज बहुत ही अच्छी बैठक हुई है। इस बैठक में जहां एक और हमारे साथी पार्षद बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता स्वर्गीय श्री रविसेन जैन जी, जिन्होंने इसी बोर्ड के सदस्य थे और वह हम लोग के बीच नहीं रहे, उनके स्मृति में एक पार्क का नाम स्वर्गीय रविसेन जैन स्मृति उद्यान रखा जाए, इस तरह का प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम परिसर में ही रामलीला, जो लगभग 4 दशकों से ज़्यादा होती रही और अभी हाल में ही स्मार्ट सिटी के द्वारा गैराज को व्यवस्थित करने की दृष्टि से वहाँ निर्माण हुए, लगातार भगवान राम की इस लीला का मंचन होता रहे। यह प्रस्ताव माननीय पार्षद राजेंद्र सिंह कोहली जी द्वारा लाया गया कि 1 महीने के लिए गैराज में व्यवस्थित करके रामलीला का मंचन हो और 5 दिन के लिए गैराज में जहां पर रावण का दहन होता है वहां पर भी व्यवस्था की जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्यक्रम के दौरान महानगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो। इस तरह का प्रस्ताव आया, जिसको सर्वसम्मति से सबने पारित किया। एक और प्रस्ताव आया कि चिल्काना रोड पर एक भूमि को किराए पर लेने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से विद्युत विभाग ने एक पत्र भेजा था, जिसको प्रस्ताव में लाया गया और खट्टाखेड़ी में, जिससे कि वहाँ पर जो अभी क्षेत्र है खट्टाखेड़ी का, ये विकसित होता हुआ क्षेत्र है, वहाँ छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और सहारनपुर को पूरे विश्व पटल पे ले जाने वाले हमारे कारीगर वुड कार्विंग के क्षेत्र में वहाँ पर काम करते हैं। तो यह भी प्रस्ताव आया था कि उनको भूमि दी जाए। सर्वसम्मति से महानगर की कार्यकारिणी ने इसको पारित किया कि 10,000 रुपये की एक वार्षिक किराए की दर पे उनको भूमि, ऐसा सुनिश्चित करते हुए कि आगे जो बचा हुआ वहाँ का क्षेत्र है उसमें जब कोई निर्माण हो वह भी सुरक्षा किया जा सके, उस निर्माण में किसी तरह की बाधा ना आए, इसको सुनिश्चित करने का देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। एक प्रस्ताव और प्राप्त हुआ था कि समाज कल्याण को एक गढ़ी मलूक में भूमि का अंतरण करने का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिलाधिकारी महोदय से। एक्ट के माध्यम से किसी भी संस्था को नगर निगम भूमि अंतरित नहीं कर सकता है, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया और इस संदर्भ को शासन को भेज दिया जाए, उनका मार्गदर्शन ले लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है आज नगर निगम सहारनपुर के लिए, जब एक प्रस्ताव समग्र सफाई व्यवस्था को लेकर 58 वार्डों में एक टेंडर निविदा प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेके अभी कुछ दिन पूर्व विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा कुछ असंतोष जाहिर किया गया था। उन्होंने 4 डिमांड की थी कि कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि हो, उनको सवैतनिक अवकाश मिले, जीवन बीमा मिले, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो, ऐसा विभिन्न श्रमिक संगठनों ने मांग की थी। और निरंतर हमारे पार्षद, चाहे वह बोर्ड की बैठक हो, कार्यकारिणी की बैठक हो, सफाई व्यवस्था को लेकर चिंतित रहते हैं और इस तरह की हमेशा से संवाद और चर्चा बनी रहती है। आज सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने एकमत होकर सर्वसम्मति से ये पारित किया है कि समग्र सफाई व्यवस्था के तहत निविदा जो है उसको खोला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सहारनपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों का वेतन, जो अभी हाल फिलहाल 15,175 रुपये है, जिसमें 11,390 रुपये उनके खाते में जाते हैं और लगभग 3,263 रुपये उनके EPF अकाउंट में जाते हैं, इसको बढ़ाकर कर्मचारियों की मांग थी कि लगभग 16-17 हज़ार कर दिया जाए। लेकिन मेरे पार्षद इतने संवेदनशील हैं, इतने अच्छे हैं, कार्यकारिणी के सदस्यों ने ऑन रिकॉर्ड इस वेतन को बढ़ाकर 17,000 ना कर 17,446 रुपये कर दिया है, जो अपने आप में उत्तर प्रदेश में
दिया जाने वाला सफाई कर्मियों को सबसे ज़्यादा वेतन होगा। और यह समग्र सफाई व्यवस्था की निविदा के तहत आने वाले सर्विस प्रोवाइडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे कर्मचारी का वेतन 17,446 रुपये हो, जिसमें 13,094 रुपये उसके खाते में जाएंगे और 3,752 रुपये EPF और ESI का अंश भी उसमें से कटेगा। तो यह 17,000 की जो उनकी मांग थी, इसको 17,000 के सापेक्ष पार्षदों ने, कार्यकारिणी बोर्ड ने आज ये प्रस्ताव पारित किया है कि सर्विस प्रोवाइडर से ये सुनिश्चित कराया जाए कि यह वेतन 17,000 नहीं 17,446 रुपये हो। इसके साथ साथ 4 सवैतनिक छुट्टी भी उनको मिले और ESI के द्वारा जो उनको बीमा मिलता है उसके अतिरिक्त, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ESI के अतिरिक्त जो उनको बीमा मिलता है उसके अलावा 5 लाख रुपए का बीमा भी सुनिश्चित किया जाए। और जो CPHO की गाइडलाइन है 28 पर 10,000 पॉपुलेशन सफाई कर्मी, उसका लेटेस्ट जो वर्ज़न है, जो नाले नाली की लंबाई, सड़कों की चौड़ाई, घनत्व आबादी का उसके अनुसार होता है, उसके अनुसार कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित किया जाए, जिससे निश्चय ही एक बड़े रोजगार का महानगर में सृजन होगा और बड़ी संख्या में सफाई प्रहरियों को, सफाई कर्मचारियों को नौकरियां मुहैया करवा पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भगवान वाल्मीकि को सच्चा समर्पण होगा और आपने देखा होगा अनेक मौक़ों पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब वो वाराणसी जाते हैं तो मेरे सफाई कर्मियों के पैर पखाड़ते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। हमने उनके इस आदर्श को अपना मार्गदर्शन मानते हुए, वाल्मीकि समाज के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान वाल्मीकि को समर्पित करते हुए यह कार्य किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, आपको दिखाई दे रहा है, सब सर्वसम्मति से एक रूप है। श्रमिक संगठनों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि वे निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और आज यह ऐतिहासिक दिन है जब उनको यह चीज़ मिली है। 4 दिन का सवैतनिक वेतन 17,446 रुपये, पुनः रिपीट कर रहा हूँ 17,446 रुपये, जो वेतन पूरे सारे के सारे CLC कर्मचारियों को 100% समायोजित किया जाए, किसी व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। 4 दिन का वेतन, 5 लाख रुपए का बीमा, इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होना और जितने भी राष्ट्रीय मानक हैं सुरक्षा के मेरे सफाई कर्मियों के लिए, वह सब सुनिश्चित किए जाए। आज की इस ऐतिहासिक कार्यकारिणी की बैठक में ये पारित किया गया है, जिससे निविदा को आगे बढ़ाया जा सके और पुनः आपके माध्यम से समस्त सफाई कर्मचारियों को, उनके श्रमिकों के संगठनों को, उनके नेताओं को, मेरे पार्षदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला आज लिया। सहारनपुर की ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गोगा माड़ी को लेकर कपिल पॉइंट पर जिस तरह नाम रखा गया, उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। अभी हाल ही में पार्षद मंसूर बदर ने भी अभी कप्तान साहब की यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है, क्या उसका निस्तारण हुआ? गोगा माड़ी का जो क्षेत्र है वो गुरु गोरक्षनाथ जी की पीठ का एक बड़ा शक्ति का केंद्र है। ये धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है और धार्मिक आस्थाओं को सुनिश्चित करना हम सबका अधिकार है। हम सब लोग इस दिशा में काम करते हैं। कुछ तत्वों ने वहाँ पर, जैसे वीडियो वायरल हुआ, किसी धर्म विशेष का नाम लेकर कुछ चीज़ों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके कारण ये विवाद हुआ। मैंने गोगा माड़ी के जो वहाँ के सुधार समिति है, वहाँ के लोग हैं, ब्राह्मण समाज है, उन सब से वार्ता की है। सब कुछ मंगल है और सब आप देखेंगे। कल सुबह आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुबह 5 से 6 बजे हम सब लोग यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प जो 173 देशों में आज फॉलो होने वाला है, 21 जून को जब विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, उसके क्रम में नगर निगम सहारनपुर के द्वारा कल 20 तारीख को इस सप्ताह में सुबह 5 से 6 तक गोगामाड़ी में हम सब योगासन करेंगे। थोड़ी भ्रांतियाँ रही होंगी, लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग इस देश में रहते हैं। किसी तरह का स्टेटमेंट, किसी तरह का गलत स्टेटमेंट, किसी धार्मिक आस्था को, मान्यता को नुकसान पहुँचाना ना इस तरफ ठीक है ना उस तरफ ठीक है। तो दोनों को बड़े सामंजस्य के साथ रहना, सब चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं।